प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार राज्य सेवा संयुक्त महासंघ ने जो है यहाँ पे एक ऐलान किया है और एक मांग किया है कि DCLR पद पर तैनाती की मांग को CO एकजुट अपनी मांगे के समर्थन में बीते 9 मार्च से हड़ताल पर रहे सूबे के CO और राजस्व अधिकारियों का जुटान रविवार को पटना के अधिवेशन भवन में हुआ। संघ ने फिर दोहराया कि DCLR यानी भूमि सुधार उपसमहर्ता के पद पर राजस्व अधिकारियों की बहाली का निर्णय सरकार ले, वरना हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि अधिवेशन के दौरान ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संघ के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत की। देर रात भी बातचीत हुई, लेकिन हड़ताल पर कोई निर्णय नहीं हो सका। वीरसा यूनाइटेड के अध्यक्ष आदित्य शिवम शंकर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं आपके नीतीश कुमार ने जो है बिहार राजस्व सेवा संवर्ग का गठन किया। 16 साल पहले बने इस कैडर में साफ प्रावधान है कि DCLR के पद पर राजस्व अधिकारियों को ही तैनाती होगी। तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस बाबत CM को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब तक इस निर्णय पर अमल नहीं हो सका। हम लोग अदालत गए, वहां हम लोग के हित में फैसला सुनाया गया। बीते 3 साल से हम लोग लेवल 11 में हैं। राजस्व विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बहाल किया जा रहा है। 1 साल या 2 साल अनुभवी अधिकारियों को अंचलाधिकारी व राजस्व अधिकारी बनाया जा रहा है, जबकि उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज का अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे काम लिया जा रहा है। संघ राजस्व प्रशासन के दक्षता, सेवा संरचना के तार्किक निरंतरता और संवर्गीय अधिकारियों की रक्षा के उद्देश्य सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारी मांग है कि राजस्व सेवा शर्तें, पदोन्नति, वित्तीय अधिकार, मानव संसाधन, प्रशासनिक स्वतंत्रता से लंबित मामले का फौरन समाधान हो। SDM और अपर समहर्ता आपदा और लोक शिकायत निवारण के पदों में भी राजस्व सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग हो। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे बोला गया। मतलब लेवल 11 पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और ऊपर जाना है ना। जो लोगों को डायरेक्ट अलॉट कर दिया जाता है, जबकि बोला गया है कि भाई आगे जो है इसमें किया जाए, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको जो है बेनिफिट दिया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हड़ताल पर रहें अंचलाधिकारी व राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी है और बोला है 24 घंटे में काम पर लौटे, नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है बोला गया है। महाअभियान के तहत प्राप्त लगभग 46 लाख आवेदनों का निष्पादन और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ई-माफी अभियान भी चल रहा है। उपरोक्त दोनों कार्य सीधे जनता से जुड़े हैं और 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने संवाद और समन्वयन का रास्ता चुना है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों से जुड़े कार्य सीधे आम लोगों की जमीन, प्रमाण पत्र और राजस्व सेवाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए साल के आखिरी महीना मार्च में इन सेवाओं पर आंशिक प्रभाव भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उपसमहर्ता से जुड़ा मुद्दा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा मुद्दा है। अगर काम पर लौटेंगे तो उस पर उदारता पूर्वक विचार किया जाएगा। दबाव की राजनीति करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जनता का काम करके परिणाम देकर हक का कोई भी काम कराया जा सकता है। सरकार जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, लेकिन प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही ज़रूरी है। ये यहाँ पे जो है बोला गया, मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब लोगों को जो है डरा कर रखने की जो है एक तरीके से जो मंशा है वो यहाँ पे जो है निकल कर आता है। जब कई बार लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, बता चुके हैं, फिर भी जो है उस पर एक्शन न लेकर उसको दबाने की जो है यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। खैर, जो लोग हड़ताल पे हैं उन्हें सोचना है कि भाई उनको क्या करना है, क्योंकि जॉब तो उनको अपनी बचानी है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में तो कई बार चीज़ें जो नहीं भी बोला जाता है वो भी छाप दिया जाता है, ताकि लोग उससे और डर और भय उसके अंदर बन जाए। तो कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके भी जो है कई बार न्यूज़पेपर में वगैरह में दिया जाता है। कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी होती है वो भी दिया जाता है। आप देखे होंगे कई बार न्यूज़पेपर में जो है वैकेंसीज़ को लेकर अपडेट दिया जाता है कि इतनी वैकेंसी जो है आपका बिहार में आएगा, इतनी लोगों का ज्वाइनिंग होगा। क्या उतने लोगों का होता है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो उतने का होता भी नहीं है। ठीक है, बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो तो आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर किया ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और अपडेट दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भूमि सर्वे और बंदोबस्ती में AI का इस्तेमाल होगा। किसका? AI का इस्तेमाल होगा, ये बोला गया है। निदेशालय ने AI कोषांग गठित करने को भेजा पत्र। AI के उपयोग से राजस्व कार्यों में आएगी पारदर्शिता। राज्य में राजस्व प्रशासन को आधुनिक, अधिक प्रभावी और समय सीमा में पूरा करने का निर्देश में यह विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने राज्य के सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार जिलों के बंदोबस्त कार्यालयों में AI सेल का गठन किया जाएगा, जो विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में AI से संबंधित उपयोग पर कार्य करेगा। इस सेल के अध्यक्षता बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, जबकि इसमें IT प्रबंधक, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, IT और इंजीनियरिंग, विशेष सर्वेक्षण कानून को और विशेष सर्वेक्षण अमीन सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। तो ये तमाम बातें जो है यहाँ पे किया गया है। बाकी इसी तरीके का और न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।